क्या अब फूड सेफ्टी से जुड़ा अहम FSSAI मार्क अब मैंडेटरी नहीं होगा? क्या अब बच्चों के लिए आने वाले प्रोडक्ट्स पर RDA परसेंटेज, सर्विंग्स और न्यूट्रिशनल इन्फो नहीं आया करेंगी? मगर ऐसे में प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स की पहचान कैसे पता करी जाएगी? दरअसल FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़े रूल्स में कुछ अहम बदलाव करे हैं, जो 1 जुलाई 2027 से लागू हो जाएंगे। इन नए नियमों से सरकार का मोटो होगा कंज्यूमर्स को साफ और सही जानकारी देना और साथ ही कंपनीज के लिए कंप्लायंस आसान बनाना। चलिए बात करते हैं इन नए रूल्स की। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के लिए आने वाले प्रोडक्ट्स की। अब इन्फेंट मिल्क और चिल्ड्रन फूड प्रोडक्ट्स पर RDA परसेंटेज और सर्विंग जैसी डिटेल्ड न्यूट्रिशनल इन्फो देना मैंडेटरी नहीं होगा। वहीं छोटे पैकेट्स के लिए भी राहत दी गई है। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से छोटे पैकेट्स पर FSSAI का लोगो जरूरी नहीं होगा, जिससे छोटे मैन्युफैक्चरर्स का कंप्लायंस आसान होगा। अब बात करते हैं बल्क कंटेनर्स यानी बड़े पैकेट्स की। तो इन पर साफ लिखा होना चाहिए नॉन रिटेल कंटेनर या नॉट फॉर डायरेक्ट सेल, ताकि ये सीधे कंज्यूमर्स को ना बेचे जा सके। और साथ ही बैच नंबर, मैन्युफैक्चरर डिटेल्स और स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस भी क्लियरली मेंशन करना होगा। हेल्थ सप्लीमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए रूल सिंप्लीफाई करे गए हैं। अगर कैलोरीज कम है तो टैबलेट और कैप्सूल में सिर्फ विटामिन और मिनरल्स की जानकारी देना काफी होगा। इसके अलावा वार्निंग लेबल्स को और सख्त करा गया है। वहीं पान मसाला, स्वीटनर्स जैसे प्रोडक्ट्स पर क्लियर और बड़े फॉन्ट में वार्निंग्स देना जरूरी होगा, खासकर बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। FSSAI ने मिनिमम प्रोसेस्ड फूड जैसे चावल, दाल, फल, सब्जियों की नई डेफिनेशन को भी इंट्रोड्यूस करा है, ताकि कंज्यूमर्स को बेटर क्लैरिटी मिल सके। और एक और खास बात, अब पैकेजिंग पर दी गई जानकारी डिजिटली ट्रेसेबल और एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। टू कंक्लूड, नए रूल्स कंज्यूमर के लिए ज्यादा क्लैरिटी, सेफ्टी और ट्रस्ट लाने की कोशिश है, और साथ ही बिजनेस के लिए कंप्लायंस को और भी आसान बनाते हैं।